बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। MQM के लापता कारकुनों को बाजियाब कराया जाए। आमदियत और जाबराना जमहूरियत के खिलाफ खड़ा हूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा MQM को उसका हक दिया जाए, अगर वोट से फैसला नहीं होगा तो आवाम रोड पर आएंगे। MQM अपने एक नए सफर का आगाज कर रही है। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची पर पीपल्स पार्टी कब्जा करना चाहती है। फारूक सत्तार बोले नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, अब कराची को भी कौमी धारे में वापस आना चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची की ही पार्टी है, पार्टी में दूसरे लोगों को भी शामिल करेंगे। मुमताज मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाबाहक हो गया। आसिम जमील की लाश मियां चन्नू के इलाके तुलंबा में रूरल हेल्थ सेंटर लाई गई। इंतजामिया ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक आसिम जमील के सीने पर गोली लगी। इब्तदाई तौर पर वाकया खुदकुशी का लगता है। IG पंजाब का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना तारिक जमील की चाहने वालों से दुआओं की अपील। कहा बेटे की हादसाती मौत ने सोगवार कर दिया। कराची के इलाके मुलीर सौदाबाद में पुलिस का बड़ा मुकाबला। 4 डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। डाकू शहरी को लूट रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। मारे गए मुलजिमान से 4 पिस्तौल और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। डाकुओं की घर की दहलीज पर वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंगाराम अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने तामीराती काम के दौरान बेड्स, आलात, फर्नीचर और दीगर अशिया बाहर पड़ी देखकर बरहमी का इजहार। अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश कर दी। कहा तामीराती काम के दौरान अशिया की हिफाजत का इंतजाम न करना बड़ी गफलत। बागों का शहर, आलूदगी का कहर। पाकिस्तान का दिल कहलाने वाला लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर पहले, बीजिंग दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म का तुर्किया के 7 साला यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद का पैगाम। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा हक और कौम का आज़ादी के लिए अज़्म और हौसला काबिल तकलीद मिसाल है। पाक तुर्किया ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे सकाफत और तारीखी बुनियादों पर कायम है। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की खुशहाल तुर्किया की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस तरह माहौल में खुशहाल तुर्किया इस्लामी दुनिया के इस्तेहकाम का सबब है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म फलस्तीनियों या आलमी बरादरी से नहीं अपनी कौम से शर्मिंदा है। नेतन्याहू ने मुतनाज़ा ट्वीट पर मुआफ़ी मांग ली। लिखा वो गलत है, जो बातें कही वो नहीं कही जानी चाहिए थी। सिक्योरिटी इदारों के तमाम सरबराहों की हिमायत करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर इल्जाम लगाया था। कल पैदा हुआ आज मारा गया अदे अबू मोहसिन गजा पर इसराइल की बेदुरेक बमबारी का शिकार। फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट बिलाल खालिद ने एक्स पर कफन की तस्वीर शेयर की। छोटे बच्चे को कफन में दिखाया गया। कफन पर लिखा था अदे अबू मोहसिन वो एक दिन का है जिसे पैदाइश का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, लेकिन इसराइल ने इसे मौत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला हर जगह जारी है। अल जज़ायर के फुटबॉल खिलाड़ी यासीन इब्राहिमी का भी गजा के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती। यासीन ने कतरी लीग में गोल करने के बाद तमाशाइयों से फलस्तीन का परचम लेकर बुलंद कर दिया। आलमी क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। कौमी क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को वहां अदायगियां न हो सकी। वर्ल्ड कप से कबल ऐलान करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद न हो सका। खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाह का इंतजार। PCB जराये के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत न होने की वजह से अभी अदायगियां नहीं की जा सकती। ताहाल खिलाड़ियों को अभी तनख्वाह मौसूल नहीं हुई। इसराइली फौज ने गजा पर जमीनी हमला भी कर दिया। टैंकों से गोलाबारी, सरंगों समेत 150 ज़ेर जमीन अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। हमास ने जवाब में रॉकेट हमलों पर फौजी तनसीबात वाले शहर दिमोना पर भी रॉकेट दागे। कई मकामात पर आग भड़क उठी, गाड़ियां तबाह। अल कुद्दुस ब्रिगेड के रफा के करीब इसराइली बस्ती और फौजी दस्तों पर हमले। हमास में इसराइली बख्तर बंद जहाज के भी रॉकेट से निशाना बनाया गया।
जरूरत पड़ने पर इसराइल हिज़्बुल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। इसराइली साबिक वज़ीर दिफा की धमकी। इसराइली फोर्सेस की लबनान की सरहद पर भी जंगजुओं के साथ झड़पें। जनूबी लबनान से इसराइली फौजी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। तर्जुमान हिज़्बुल्लाह के मुताबिक झड़पों में अब तक 41 जंगजू शहीद हो चुके हैं। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन पर 2 मार्टर गोले मारे गए, एक एहलकार जख्मी हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल को हमास और आम शहरियों में फ़र्क करने के लिए हर तरह की एहतियात करनी चाहिए। गज़ा में शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों पर यकसा लागू होती है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर ने टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं को गज़ा में फौरी इंसानी इमदाद भेजने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गज़ा मार्च, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इसराइली बर्बरियत रोकने में नाकाम हो गई। अमरीका इसराइल की जारियत की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मुकम्मल हिमायत करती है। इसराइल के मुक़द्दस सरजमीन छोड़ने तक तहरीक जारी रहेगी। जमात इस्लामी 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च करेगी। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।